हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एट्रोपिक डर्मेटाइटिस। तो एट्रोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एट्रोपिक डर्मेटाइटिस होता क्या है, इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, एट्रोपिक डर्मेटाइटिस आल्सो नोन एज एक्जिमा। तो जो एट्रोपिक डर्मेटाइटिस है इसे हम एक्जिमा भी बोलते हैं, ठीक है। इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है, जो एक्जिमा है, वो क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है हमारी स्किन का। मतलब कि जो क्या है, हमारी स्किन में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन को हम एक्जिमा बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय ईची रेड एंड इन्फ्लाम्ड पेचेस ऑफ स्किन। तो इसमें होता क्या है कि हमारी स्किन में क्या होने लगती है, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, रेडनेस देखने को मिलती है, सूजन देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार से पैचेस देखने को मिलते हैं जो आप देख पा रहे होंगे कुछ इमेज में। कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, एक्जिमा देखने को मिलता है। ये खासकर हमें छोटे बच्चों में देखने को मिलती है ये डिसीज, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्या एटियोलॉजी की किस कारण से होता है, एटियोलॉजी क्या होती है इसकी। तो जेनेटिक फैक्टर क्या होता है, जीन के कारण भी हो सकता है कि आपके परिवार में किसी को हो, मतलब कि रिलेटिव को या आपके माता पिता को हो, तो ये आपको भी हो सके। इसके बाद क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, जैसे जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण है, वायु में बहुत सारे कण होते हैं ऐसे जो क्या स्किन को क्या हो कर सकते हैं, इन्फ्लाम कर सकते हैं, मतलब कि इनसे को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कण होते हैं हमारे वायुमंडल में, ठीक है। वीक इम्यून सिस्टम, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो अगर क्या है, एंटीजन से नहीं लड़ पा रहा है, जो आपका एंटीबॉडी है आपके इम्यून सिस्टम में वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल नहीं है, ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी का, तो कहीं ना कहीं ये इससे भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपोजर टू डस्ट माइट। एक्सपोजर टू डस्ट माइट मतलब कि धूल के कण के संपर्क में अगर आप आते हैं, मतलब कि जो धूल होती है, डस्ट होती है, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं, मतलब कि ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही हो, बहुत ज़्यादा, मतलब कि या फिर फैक्ट्रियों में नहीं बहुत ज़्यादा धूल चलती है, तो वहाँ पर अगर आप हों, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको स्किन से रिलेटेड बहुत सारे डिसीज़ देखने को मिल सकती है, जैसे डर्मेटाइटिस, मतलब कि एक्जिमा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एटियोलॉजी होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट साइन इन सिम्टम हमें देखने को मिलेगा ईचिंग, रेडनेस एंड ड्राइनेस। मतलब कि बहुत ज़्यादा खुजली होगी, रेडनेस आएगी एंड स्किन ड्राई हो जाएगी, ठीक है। ड्राई एंड फ्लैक स्किन, मतलब कि जो स्किन की परत होती है वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ठीक है। ड्राइनेस दिखेगा स्किन में, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन, मतलब कि जो हमारी स्किन होती है, बॉडी होती है, बहुत ज़्यादा जलन होगी, उसमें बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है। जर्नल डिस्कम्फर्टनेस, मतलब कि जो मतलब कि एक प्रकार से बोला जाए असुविधा होगी, आप बैठेंगे कहीं सोएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है, डिस्कम्फर्टनेस होगी, ठीक है। ओजिंग बेसल्स, मतलब कि जो आपकी बेसल्स होती हैं वो रिसने टाइप की रिसने लगती हैं, मतलब कि, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब कि अगर आप सोते हैं तो आपको ठीक तरह से नींद नहीं आएगी। बेसिकली अगर आप सोएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, रेडनेस होगी, मतलब कि खुजली होगी। तो जो स्लीपिंग का टाइम रहता है वो आपका डिस्टर्बेंस होगा, आप ठीक तरह से नहीं सो सकेंगे। तो ये साइन और सिम्टम्स हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। एंड स्किन डिस्कलरेशन, जो स्किन का कलर होता है नेचुरल, वो भी जाने लगता है अगर ये स्किन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी मतलब की कंडीशन होती है, जैसे कि एक्जिमा होता है, तो स्किन का कलर क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की कि क्या क्या डायग्नोस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। पहले हम पेशेंट से पूछेंगे, जो पेशेंट है या फिर जिसको भी है, तो प्रीवियस में इसे कोई डिसीज़ तो नहीं थी या उससे पहले कोई डिसीज़ तो नहीं थी, अब तो नहीं है। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं कि कहाँ कहाँ रेड पैचेस हैं, कहाँ कहाँ खुजली हो रही है, ठीक है। पैच टेस्ट करेंगे, पैचेस टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है। देन बायोप्सी, बायोप्सी में क्या होता है, वहाँ का थोड़ा सा टिश्यू या सेल्स लेकर हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो अप्लाइंग मॉइस्चराइजर टू प्रिवेंट ड्राइनेस, तो क्या सकता है कि हम ड्राइनेस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं। हम एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो कि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर के स्केल्टर से अनुसार, मतलब जो डॉक्टर ने बताया है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र का यूज कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है हम वो यूज़ करेंगे। एंड विटामिन डी सप्लीमेंट जो भी होते हैं, विटामिन डी में जो भी कुछ आता है वो सप्लीमेंट देंगे। एंड
अल्टरनेटिव सिस्टमेटिक इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, जिसमें कि सच एज कौन कौन से आ जाते हैं, मिथोट्रैक्सिन एंड साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन आती हैं। एंड एंटीहिस्टामाइन देंगे ताकि जो व्यक्ति को ईचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, उससे क्या हो सके, थोड़ी रिलीफ मिल सके, खुजली हो रही है जो, उससे रिलीफ मिल सके, थोड़ा आराम मिल सके, जो स्लीपनेस उसका डिस्टर्बेंस हो रहा है वो ठीक तरह से हो सके, व्यक्ति ठीक तरह से सो पाए, सो इससे कुछ आराम मिल सकता है एंटीहिस्टामाइन जो मेडिसिन होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।